दोस्तों, महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एक व्हाट्सएप पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें एक लड़का एक लड़की का कटा हुआ सर लेकर चिल्ला रहा था, वो खत्म हो गई, वो खत्म हो गई। ये बोलते हुए उस लड़के के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जो देखने में ऐसा लग रहा था मानो आज वो लड़का बहुत ज्यादा खुश है। जल्द ही इस रोंगटे खड़े कर देने वाले पोस्ट के बारे में महाराष्ट्र पुलिस को भी पता चलता है। पुलिस इस पोस्ट के बारे में इंक्वायरी करने के लिए एक टीम बनाती है, लेकिन जैसे ही पुलिस की टीम इंक्वायरी करने के लिए पुलिस स्टेशन से निकलती है, तभी एक लड़का आ जाता है। ये वही लड़का था जो उस व्हाट्सएप पोस्ट में दिख रहा था। उसे देखते ही पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ती है, पर उससे पहले ही वो लड़का सरेंडर कर देता है। उस लड़के की शक्ल पर परेशानी या डर के कोई भी निशान नजर नहीं आ रहे थे। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वो लड़का कौन था और क्यों की थी उसने इतनी दर्दनाक हत्या। मरने वाली लड़की कौन थी? आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज भी हमारा समाज प्यार करने वालों को गिरी निगाह से देखता है, या फिर यूं कहें एक मुलजिम की तरह देखता है, जैसे कि उसने प्यार नहीं कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। आज की ये कहानी भी दो प्यार करने वालों से जुड़ी हुई है। इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के औरंगाबाद के गोरेगांव से। यहाँ एक छोटे से गांव में 4 लोग रहते थे, जिसमें पुरुष का नाम संजय और महिला का नाम शोभा था। इनके 2 बच्चे थे, एक का नाम कृति और दूसरा संकेत। कृति की उम्र 19 साल थी और वो कॉलेज में पढ़ती थी, जबकि बेटे संकेत की उम्र 17 साल थी और वो 10वीं में पढ़ता था। आर्थिक रूप से इनका परिवार संपन्न था और सभी प्यार से एक दूसरे के साथ रहते थे। कृति के साथ कॉलेज में एक लड़का भी पढ़ता था, जिसका नाम था कैलाश। पहले तो ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बने और फिर इनकी ये दोस्ती प्यार में बदल गई। तभी इनकी जिंदगी में एक ट्विस्ट आता है। दरअसल कृति जून 2021 को गायब हो जाती है। कृति के अचानक गायब हो जाने से उनका पूरा परिवार परेशान हो जाता है। कृति के पिता संजय कंप्लेन दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। जल्दी पुलिस जांच में जुट जाती है, लेकिन पुलिस को कृति का कोई पता नहीं चलता। घर वाले कृति को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि किसी ने उनकी बेटी का खून कर दिया है या उसका किडनैप हो गया है। ऐसे ही 7 दिन बीत जाते हैं। 8वें दिन उन्हें खबर मिलती है कि कृति मिल गई है और इस वक्त पुलिस स्टेशन में है। ये बात सुनकर संजय का परिवार बहुत खुश हो जाता है और अपनी बेटी से मिलने के लिए तेजी से पुलिस स्टेशन की तरफ भागता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि मामला तो कुछ और ही है। कृति गुम या किडनैप नहीं हुई थी, बल्कि वो खुद घर से शादी करने के लिए भागी थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड कैलाश प्रजापति से शादी भी कर ली थी। अपनी बेटी को इस हाल में देखकर पिता के चेहरे से हंसी कहीं गुम सी हो गई और वो इस बात से बहुत ज्यादा आहत हुए। इस खबर के कुछ ही दिन के बाद पता चला कि कृति के पिता संजय भी गायब हो चुके हैं। अब पुलिस संजय की तलाश करनी शुरू करती है, लेकिन संजय का कुछ पता नहीं चलता। पर कुछ ही दिनों के बाद संजय की भी खबर आती है कि वो घर लौट आए हैं। जब संजय से पूछा गया कि आप कहाँ गए थे, तो उन्होंने बताया कि बेटी के घर से भागकर शादी करने की वजह से वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा थे। उन्हें पता था कि गाँव के लोग उनकी बेटी के कैरेक्टर पर उंगली उठाएंगे, जिसे बर्दाश्त करना उनके बस की बात नहीं थी। इसलिए उन्होंने तय किया कि वो कुछ दिनों के लिए गायब हो जाते हैं और मामला ठंडा होने के बाद वो वापस घर आ जाएंगे। खैर, इधर कीर्ति और कैलाश अपनी जिंदगी बड़ी ही खुशियों के साथ गुजार रहे थे। ये दोनों अकेले रहते थे। कैलाश काम करता था और कृति घर पर रहती थी। दरअसल इनकी शादी को लेकर कैलाश के घर वाले कैलाश से नाराज थे, जिस वजह से उन्होंने कभी कैलाश की खबर नहीं ली। पर एक दिन कैलाश के घर वालों की कॉल आती है और वो कहते हैं कि उन्होंने उसे माफ कर दिया है। साथ ही ये भी कहते हैं कि उन्होंने इनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया है। जिसके बाद कैलाश के माँ बाप उसे अपने घर भी बुलाते हैं। अब कैलाश की जिंदगी में खुशियां वापस आ चुकी थीं। इसे लेकर कृति भी बहुत खुश थी। उनकी जिंदगी हंसी खुशी चल रही थी। इनकी जिंदगी की खुशियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं जब पता चलता है कि कृति प्रेग्नेंट है। इस बात को लेकर कृति की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहता। लेकिन एक तरफ कृति इस बात से दुखी थी कि उसके माँ बाप उससे नाराज हैं और वो अपने माँ बाप से कभी नहीं मिल सकती है। पर कृति का ये दुख भी जल्दी ही दूर हो जाता है, क्योंकि एक दिन अचानक उसकी माँ उससे मिलने के लिए उसके घर आ जाती है। वो अपनी माँ के आने से बहुत खुश थी। माँ बेटी एक दूसरे से बहुत देर तक बातें करते हैं और जब माँ जाने लगती है तो रोते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे पिता से बोलूंगी कि वो तुमसे मिलने भी जरूर आए और वो भी तुम्हें माफ कर दें। ये बात सुनकर कीर्ति की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो अपनी माँ से गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। खैर, माँ चली जाती है और उसके 10 दिन बाद 6 दिसंबर 2021 को सुबह सुबह ही कृति की माँ और उसका भाई संकेत उसके घर आते हैं। कृति उस समय खेत में काम कर रही थी। अपनी माँ और भाई को देखकर कृति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़ते हुए अपनी माँ और भाई से मिलती है और उन्हें गले लगा लेती है। वहीं कैलाश का परिवार खेतों में काम कर रहा था, पर कैलाश की तबीयत खराब थी, इसलिए वो घर में ही सो रहा था।
कीर्ति अपनी माँ और भाई को अंदर ले गई। कैलाश भी कीर्ति के माँ और भाई से मिलता है। कीर्ति ने माँ और भाई को कमरे में बैठाया और खुद चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। तभी किचन में उसके भाई और उसकी माँ पहुंच जाते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। तभी एक तेज आवाज आती है। ये आवाज थी किचन में रखे बर्तनों और डिब्बों के गिरने की। ये आवाज सुनकर कैलाश घबरा जाता है और तेजी से किचन की तरफ भागता है। वहां जो नजारा वो देखता है वो दिल दहला देने वाला था। कीर्ति की माँ ने कीर्ति का पैर पकड़ रखा था और दूसरी तरफ उसका भाई संकेत हंसिये से उस पर लगातार वार कर रहा था। कैलाश ने संकेत को रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मानो संकेत पर कोई भूत सवार है। कैलाश को देखकर वो कैलाश पर भी वार करने लगता है, पर कैलाश वहां से भागने में कामयाब हो गया और बाहर निकलकर चिल्लाने लगा। तभी संकेत अपने हाथ में कीर्ति का कटा हुआ सर लेकर बाहर निकलता है। उसने अपनी बहन के कटे सर के साथ फोटो भी ली। उसके बाद वो दोनों माँ बेटे बाइक पर सवार होकर वहां से चले गए। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो उन्होंने कीर्ति की लाश देखी और कैलाश का बयान दर्ज किया। कैलाश की बातें सुनकर पुलिस और गांव वालों को लग रहा था कि आखिर कैसे एक माँ अपनी बेटी का कत्ल इतनी बेरहमी के साथ कर सकती है। इसी बीच जो फोटो संकेत ने अपनी बहन के कटे सिर के साथ ली थी वो व्हाट्सएप पर बहुत तेजी से वायरल हो रही थी। खैर, कुछ ही देर में संकेत पुलिस स्टेशन आ जाता है। पुलिस संकेत और उसकी माँ को गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ में पता चलता है कि उस दिन जब उसकी माँ अपनी बेटी कीर्ति के घर गई थी तो वो इसलिए नहीं गई थी कि उसे अपनी बेटी से प्यार था, बल्कि इसलिए गई थी कि वो ये सुनिश्चित करे कि आखिर कत्ल कैसे करना है। उस वक्त जो उसकी माँ रो रही थी वो महज एक दिखावा था, ताकि कीर्ति और उसके परिवार को लगे कि उसकी माँ ने उसे माफ कर दिया है और सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। संकेत मात्र 17 साल का था। वो अभी भी एक कच्ची उम्र के पड़ाव पर था, नाबालिग था। भले ही क्राइम उसने किया, लेकिन इस मामले में उसकी माँ और उसके पिता को ही दोषी माना जा रहा था, जिसने ये सारी साजिश रची और संकेत को अपनी ही बहन के खिलाफ भड़काकर उससे उसकी हत्या करवा दी, ये जानते हुए भी कि कीर्ति 2 महीने की प्रेग्नेंट है। पुलिस अभी भी इस जांच में लगी है कि क्या संकेत के पिता इस जुर्म में उसके साथ थे या नहीं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।